ये आज भी यहाँ पर मनाई जा रही है। मुसलमानों के साथ हिंदू भी मतलब दिवाली मना रहे हैं। जो है दिवाली और इसके अलावा इंडिया का 15 अगस्त देख लो और हर त्योहारों को वो मनाते हैं। पाकिस्तान को इतना पीछे तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने क्यों छोड़ दिया? क्यों हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इंटरनेशनल लेवल पे? दुबई जो है दिवाली मनाया है जी बड़े शौक से, और इंडिया का हर त्योहार मनाता है। दिवाली मना रहे हैं और जोशो खरोश से मना रहे हैं, पर इस तरह से नहीं होता क्योंकि हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। देखिए हमारे पास जो सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी है ना, वो बड़ी तादाद में है और बहुत अच्छी है। मतलब कि उनका मतलब अमन, मोहब्बत, प्यार इस काम में बहुत अच्छे हैं। और जिन एरियाज में हिंदूज रहते हैं मैंने देखा वो बड़े पुरसकून और पुरअमन एरियाज। मैं खुद मुस्लिम हूँ, पर बहरहाल मैं सारे जो रिलीजन है उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं, उनको मैं हैप्पी दिवाली कहता हूँ। आ जाए, उनको मैं मिठाई खिलाऊंगा, मेरे घर पे पहुँचाएँ वो मिठाई। दुबई जो है दिवाली मनाया है जी बड़े शौक से, और इंडिया का हर त्योहार मनाता है। इंडिया और यूएई के ताल्लुकात के बारे में क्या कहोगे? दिवाली की वजह से मैं खुद मुस्लिम हूँ, पर बहरहाल मैं सारे जो रिलीजन है उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं, उनको मैं हैप्पी दिवाली कहता हूँ। आ जाए, उनको मैं मिठाई खिलाऊंगा, मेरे घर पे पहुँचाएँ वो मिठाई। क्योंकि इसलिए जैसे इंडिया का पीएम मोदी साहब और दुबई का जो प्रेसिडेंट वॉटएवर जो भी होगा, उनका ऑयल का बिजनेस होगा, वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है, इसलिए उनके रिश्ते अच्छे हैं। इसके अलावा भी उनके बहुत सी ट्रेडिंग चलती है। अबू धाबी सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जी इंडिया का। हाँ होगा, मैंने आपको रीजन बता दिया मेरे को। लेकिन इंडिया से अच्छे ताल्लुकात तो हमारे थे, यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात को क्या हुआ? तो इसी चक्कर में हो गया ना, पाकिस्तान और इंडिया की पुरानी जंग थी, उस चक्कर में इन लोगों के दिलों में नफरत बढ़ गई। अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई को हम देख रहे हैं कि वो सनातन धर्म के सारे फेस्टिवल बड़े ही खुशी से जोशो खरोश के साथ मनाता है। और क्या लगता है कि शेख जो है यूएई है उसका झुकाव सनातन धर्म की तरफ है, या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यही वजह है कि वो उनके त्यौहार मनाते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जॉब्स के हवाले से भी और हर चीज़ में बिज़नेस के हवाले से भी वहाँ पर इंडियन जो है वो ज़्यादा है, ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस वजह से उनका झुकाव होगा बिल्कुल बेशक उनका। पर इस साल जो है उनको इस दफ़ा नहीं करना चाहिए था, जबकि क्योंकि मुसलमानों का जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इस हवाले से उनको इस दफ़ा जो है उनको थोड़ा सा करना चाहिए था। नेक्स्ट ईयर से करते वो तो ज़्यादा बेटर रहता, और इस वजह से मुसलमानों में हो सकता है कि शायद गम और गुस्सा पाया जाए। इन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो है इसराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो ये साल गम के तौर पर मनाना चाहिए था। लेकिन इंडिया और इसके साथ साथ अगर हम दुबई में देखें, और ये बताएं कि इंडिया और यूएई के ताल्लुकात को आने वाले सालों में कहाँ देखते हैं? अभी तो हमें यूएई पूरा मिनी इंडिया लगता है, जो हर त्यौहार मनाया जा रहा है, हर त्यौहार पे विशेज़ है, सेलिब्रेशंस है, और उनके गवर्नमेंट के ताल्लुकात भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो जो मोदी है वो अपनी राज चला रहा है सब जगह पर राजा है, जाहिर है उसी का राज है, वो जहाँ चाहेगा उसका राज है, अभी राज है। मुसलमानों के साथ हिंदू भी मतलब दिवाली मना रहे हैं और जोशो खरोश से मना रहे हैं, पर इस तरह से नहीं होता क्योंकि हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है वहाँ पर, और फ़लस्तीन के अंदर जो है वो फस्तायत जो है वो खुल के सामने आ रही है और पूरी दुनिया देख रही है। तो जहाँ पर उनका मतलब कह रहे हैं कि यूएई को फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए था, ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, इस दफ़ा अगर हम ताल्लुकात की बात करें इंडिया के और यूएई के, और इसके साथ साथ यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, तो हम देखते हैं कि जो यूएई है उसके रिलेशनशिप इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ना वो इंडिपेंडेंस डे विश करता है और ना ही पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात दिखने में मिल रहे हैं। हमारा तो कल्चर उन्हीं से ही आया है ना, शलवार कमीज, या उर्दू हिंदी मिलती जुलती है। उर्दू वहीं से शुरू हुई है, स्टार्ट दिल्ली से वहीं से स्टार्ट हुई है। मुसलमान देख ले तो हमसे ज्यादा वहाँ रहते हैं, तो फिर इतने इख्तलाफात क्यों हैं? वो लोग समझते नहीं है ना, इंडियन नहीं समझते, हम पाकिस्तानी नहीं समझते। आपने शुक्र है पाकिस्तान का भी नाम ले लिया, हम नहीं समझ रहे। हाँ मैं बोलूँगा पाकिस्तान नहीं समझता। हाँ। तो जी ख्वाहिश क्या है, होनी चाहिए कि नहीं? ख्वाहिश चले बता दें। मेरी नज़र में देखे इंडिया बड़ा खूबसूरत शहर है, जैसे दिल्ली हो गया, बम्बई, गोवा, मैंने फिल्मों में देखा है, फिल्मी दुनिया में जाऊँ, वहाँ के जो अदाकार एक्ट्रेस वगैरह बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, क्या बात है। अगर वो हम और वो एक हो जाए तो क्या बात होगा, पाकिस्तानी वहाँ जाए, इंडियन पाकिस्तान है नहीं। ये मेरी यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानियों से अब तक मैं रोड शो के दौरान मिली हूँ, सबका ये कहना है कि अगर दोस्ती हो जाए, वो यहाँ आए हम वहाँ जाए, क्या बात हो। हकीकत है, बिल्कुल वहाँ का शहर बड़ा खूबसूरत है, यहाँ से कश्मीर आज़ाद हो जाए हमारा। तो इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ क्यों? एक ही माँ के, वो भले कोई समझे ना समझे, माँ वो भारत माँ जो है। देखिए मतलब ज़मीन एक है,
जमीन है क्या? लेकिन वही ज़मीन ना, है कि धरती आपने माँ। पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे क्या तो वो बात है, आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है क्यों, क्या बात है। पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानी हो गए तो क्या हुआ। हाँ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप अब मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना, तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूँगा। अब दुनिया का असूल है नफरत जी, ही करोगे तो मैं आपको नफरत ही बांटूंगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। सही है। ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना, कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता। अगर हम दुबई की इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करें और दुबई की जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात करें, कुछ साल पहले अगर जाएं तो यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 9 साल में पूरी दुनिया के जो है ना ताल्लुकात बदल दिए पाकिस्तान को लेके। अब अगर हम अपने 14 अगस्त पे नज़र डालें तो सारे पाकिस्तानी जो वहाँ पर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़े रहे कि हमारा जो है फ्लैग लाइट अप होगा, नहीं होगा। और उसके बाद जो है दिवाली और इसके अलावा इंडिया का 15 अगस्त देख लो और हर त्योहारों को वो मनाते हैं। पाकिस्तान को इतना पीछे तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ ने क्यों छोड़ दिया? क्यों हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इंटरनेशनल लेवल पे? असल में हमारा जो कशकोल है ना वो टूट नहीं रहा। कशकोल नहीं टूट रहा। देखिए आप जब 24 घंटे मांगते रहेंगे ना, तो मुझे आपसे नफरत हो जाएगी। हाँ, ऐसे बोलेंगे आप तो मांगते रहते हैं, थक जाओ थक जाओ, बेजार हो जब जाओगे। देखो ये हाँ, मांगते हैं, जब हाँ, देखो मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, हाँ। तो वो कहते हैं छोड़ो जी इनको। हाँ, तो जाहिर है उन्होंने भी वो हमारे सर पे थोड़ी रहेंगे जी, इनको ही पालते रहे हम। हाँ। उन्होंने अपना निज़ाम बनाना है, जाहिर है उनका एक मुल्क है, उन्होंने अपने आप को सेट करना है। दुबई एक इंटरनेशनल शहर है, जी। उसने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर रखना है। तो वो थोड़ी अब हम ही देता रहेगा, आखिरकार वो वक्त आएगा कि वो खुद कंगाल हो जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं जी, अब ये तो उनका काम ही मांगना है, क्योंकि हम तो 75 साल से मांग ही रहे हैं और उम्मीद है कि 75 साल अगर भी मांगते ही रहेंगे। सही बात ठीक है, है। बिटर रियलिटी है लेकिन सच है। सच है। हाँ, और कोई माने ना माने, सच यही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सही नहीं है। हमारी जो क्या कहते हैं तरक्की की नज़र नहीं आ रही कि हम कहीं आगे बढ़ेंगे या आगे तरक्की करेंगे, कोई नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है। अंधेरा ही अंधेरा है। दिवाली के जो फेस्टिवल है सिंध में बहुत ज़्यादा हिंदू रहते हैं। आप अपनी तरफ से जो इंडिया में आपको हिंदू कम्युनिटी देख रही है और जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, उन्हें इस त्यौहार के मौके पे क्या दुआ देंगे? भाई देखिए हमारे पास जो सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी है ना, वो बड़ी तादाद में है जी, मैंने और देखा, बहुत अच्छी है। मतलब कि उनका मतलब अमन, मोहब्बत, प्यार इस काम में बहुत अच्छे हैं। और जिन एरियाज में हिंदूज रहते हैं मैंने देखा वो बड़े पुरसकून और पुरअमन एरिया। बिल्कुल बिल्कुल पुरसकून और बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं ये, ठीक है, और साथ सपोर्ट करते हैं और कभी भी मतलब ये कि लड़ाई फड्डे में नहीं आते ये लोग। तो मेरा तो पैगाम ये इनको विशेज़ हैं, बेस्ट विशेज़ फॉर हमारी जो हिंदू कम्युनिटी, उनको, हिंदुस्तानियों को भी, ठीक है ना, और पाकिस्तानियों को भी, कि आपको नेक तमन्नाएं हमारी दिल की गहराइयों से दिवाली की खुशियाँ मुबारक हो आपको।